अब आपको हम दिल्ली के एक बदतमीज पति पत्नी से मिलवाते हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ बदसलूकी की और आप ये देखिए, हमने आपको अभी दो तरह के लोग तो दिखा दिए। अब देखिए, ये दोनों लोग वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अपनी गाड़ी में बाहर निकले हुए थे और अपनी गाड़ी में इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। जब पुलिस ने इन्हें रोका और कहा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, आपका चालान होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर आप गाड़ी में अकेले भी बैठे हुए हैं, तो भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले भी जा रहे हैं तो भी मास्क पहनना अनिवार्य है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये दोनों उस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, जब इन्हें रोका गया तो इन लोगों ने दिल्ली पुलिस के लोगों को उनका अपमान करना शुरू कर दिया, अभद्र बातें करनी शुरू कर दी, उनके साथ बदतमीजी की, अपशब्दों का प्रयोग किया। आज उसका पूरा वीडियो सामने आ गया है और अब आप सोचिए कि ये तो हमारे पुलिस के जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये वीडियो बना लिया और लोगों तक सच्चाई सामने आ गई। अगर ये वीडियो नहीं बनाया होता तो ये जो पति पत्नी है, ये जो महिला है, ये हमारे जवानों के ऊपर कुछ भी झूठा आरोप लगा सकती थी, हमारे जवानों के बारे में कुछ भी कह सकती थी और उसे चेक करने का कोई जरिया नहीं होता। और उसके बाद लगातार एक हमारे यहाँ वर्ग है जो सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस को बदनाम कर देता। इसलिए आज सबसे पहले आप इन बदतमीज लोगों का ये वीडियो देखिए और सोचिए कि हमारे ये देश के कौन से लोग हैं, ये किस घाट का पानी पीते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, कि ये कोई नियम और अनुशासन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए आप। अरे मैडम, गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला गाड़ी का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मास्क से रुक रहा कुछ, मास्क से रुक रहा कुछ। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा, पूरी वीडियो बना के बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो को डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो। अरे भाई, अरे 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 यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, है। साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कह रहे थे, हम क्या करें? वो आगे चुप रहे तो साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर। वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा तुम्हारे नौकर हैं? तुम्हारे चालान का इसका घंटा बोलना जिसमें तो मैं लेके दिखाया मेरे साथ चालान लोगे चालान। मास्क नहीं पहना मैंने, अपने पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। सुनो ना भाई, और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? तो आप देख सकते हैं और बात कितनी सी है, सिर्फ नियमों को मानने की बात है, मास्क लगाने की बात है। पुलिस ने इस पति पत्नी को रोककर सिर्फ इतना कह दिया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आपका चालान किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि हम कौन हैं, हम कितने बड़े वीआईपी हैं, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ आपने देख लिया। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों से डील करना हमारी पुलिस के लिए कितना मुश्किल काम होता होगा और इन लोगों को कौन समझाएगा। अब पुलिस ने बाद में इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के साथ ही इनके चेहरों पर मास्क लौट आए। अब इनकी अकल ठिकाने आ गई। यानी अगर इन लोगों को मास्क पहनना ही पड़ा आखिरकार, कल जब इस पति पत्नी ने पुलिस के जवानों के साथ बदसलूकी की थी तो इन लोगों ने कई बार पुलिस को डरपोक बताया, कायर बताया और न जाने क्या क्या कहा। लेकिन हम पहले आपको यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज गिरफ्तारी के बाद इनके सुर कैसे बदले हुए थे, वो देखिए आप। वो इसलिए क्योंकि मुझे घुटन होती है, बस बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने आया, जिस तरीके से एक सरकारी वो तो सर मैं अंदर थी। बिहेव किया आप लोगों ने, बदसलूकी की। सर बदसलूकी के बाद मैं अंदर थी तो उन्होंने ही बोला कि आप साइड में लगा लो।
और आप एक काम करो, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं बिना मास्क के बाहर भी नहीं आती। मैं अंदर थी, मैंने इसलिए मास्क। पुलिस के साथ उलझने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कोरोना का टाइम है, मास्क से ही ये फैल रहा है। अगर मास्क नहीं पहनते हैं संक्रमण फैल रहा है। तो सर मेरा कहने का वही एक ही मतलब है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो मैंने कहा इनके साथ तो मैं घर में भी रहती हूँ, बंद डब्बे में थी, मैंने इसलिए नहीं लगाया था। अब आपको और मैंने उनसे भी यही कहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। सर इसमें क्या है, दोषी है कि कोरोना गाइडलाइंस है तो आप दोषी हो। भाई वही वाली बात है कि गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। गलती हो गई, गलती आप लोग अब मानते हैं। तो आज देखिए, आज इनकी अकल ठिकाने आ गई, आज इनके सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। आज हम अपने जो पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। इस समय मार्च 2021 तक अकेले दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 7,603 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 32 जवानों की मौत हो चुकी है। और ये जवान इसलिए मारे गए क्योंकि ये उन लोगों के संपर्क में आए थे जो नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि आपकी रक्षा करने वाले पुलिस के जवान क्या कायर हैं? क्या इन्हें कायर कहना होगा? क्या इन्हें डरपोक कहना सही होगा? और कितना संघर्ष इन लोगों को करना पड़ता है, अपमान के कितने घूंट इन लोगों को सहने पड़ते हैं जब इस तरह के लोग, कोई भी सड़क चलता व्यक्ति आता है, आपका अपमान करके चला जाता है, आपकी वर्दी का अपमान करके चला जाता है, आपकी बात मानने से इनकार कर देता है और आपके काम को मुश्किल और मुश्किल बनाता चला जाता है। और जब आप खुद कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं सब करते करते, तो भी कोई सहानुभूति आपको मिलती नहीं। पुलिस के कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। अब लॉकडाउन का पालन कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी बन गया है। यह देखना भी उन्हीं का काम है कि लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं, यह भी उन्हें ही सुनिश्चित करना है। और ये सब करते हुए हमारे पुलिस के जवानों को गालियां भी खानी पड़ रही हैं, गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है, अपमान भी सहना पड़ रहा है। और स्थिति जितनी बाकी लोगों के लिए गंभीर है, मुश्किल है, जितना बाकी लोग डिप्रेशन में हैं, हमारे पुलिस के जवान भी तो उन्हीं स्थितियों से गुजर रहे हैं। हालांकि पुलिस का अपमान करने वाले लोगों को आज हम कुछ बताना चाहते हैं कि इसी दिल्ली पुलिस ने कल कोरोना वायरस से संक्रमित 35 मरीजों की जान बचाई है। ये मरीज जिस अस्पताल में भर्ती थे वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाले थे और जब अस्पताल ने ये जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने अपना सारा काम छोड़कर तुरंत कार्रवाई की और ऑक्सीजन के 35 सिलेंडर पुलिस अस्पताल लेकर पहुंच गई, जिससे इन मरीजों की जान बचाई जा सकी। सोचिए, क्या ये पुलिस का काम था? लेकिन हमारे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने सब काम छोड़कर इन मरीजों की जान बचाई। इन मरीजों को तो पता भी नहीं लगेगा कि ये बचे कैसे और इन जवानों के नाम क्या हैं जो कि उम्मीद की किरण लेकर उनके जीवन में आए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में पुलिस को क्या मिलता है, इसे अब आप इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा से आई हैं, जहां एक दुकानदार ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी क्योंकि ये पुलिसकर्मी उसे लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान बंद रखने के लिए कह रहा था। दिल्ली और आगरा की इस घटना में एक बात जो समान है वो ये कि लोग ना तो नियमों को मानने के लिए तैयार हैं, ना ही पुलिस का इनमें कोई डर है और ना ही कोरोना से ये लोग डर रहे हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं, इन्हें कोरोना का डर नहीं, इन्हें पुलिस का डर नहीं, इन्हें नियम कानून का कोई डर नहीं, तो फिर इन्हें कौन डरा सकता है? जिसे मौत नहीं डरा सकती उसे कौन डरा सकता है? पुलिस की तरह ही डॉक्टरों के साथ भी हमारे देश में आजकल बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर आज इस दुर्व्यवहार की वजह से पुलिस और डॉक्टरों ने अपना काम करना बंद कर दिया तो आपका क्या होगा? फिर हमारे देश में लोग डॉक्टरों को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे देखो मरीज मर रहे हैं और डॉक्टरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम छोड़कर बैठ गए। लेकिन जब यही डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए खुद मर जाते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं करना चाहता। पिछले 1 साल में कोरोना वायरस की वजह से 174 डॉक्टर मर चुके हैं, 116 नर्स मर चुकी हैं और 199 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद हमारे डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। लेकिन जब इनके साथ बदसलूकी होती है, इन्हें अपमानित किया जाता है, तो सोचिए इन पर क्या बीतती होगी।